हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल का रूल नंबर 2 सीखने वाले हैं। अगर रूल नंबर 1 वीडियो नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे देख सकते हैं। ये इसमें बता दें, आर्टिकल रूल नंबर 1 में हम लोग ए और एन का प्रयोग करना सीखे थे, जबकि रूल नंबर 2 में ए और एन का प्रयोग और किसके किसके साथ किया जाएगा इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले बता दें, रूल नंबर 2 जो कहता है यूज ए और एन ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स, यानी कि आप लोग को बता दें ए और एन का प्रयोग केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाएगा। आप सभी को बता दें काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ये अब बात आप लोग को पता होगा। और काउंटेबल नाउन में भी दो कैटेगरी है, पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब कि उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे बोल दिए पेन, यहाँ पे बोल दिए पेन। अब आप लोग को पता होगा पेन जो है इसे गिना जा सकता है, यह काउंटेबल नाउन के श्रेणी में आता है। लेकिन काउंटेबल नाउन में भी दो कैटेगरी है। अब रही बात कि किसके अंतर्गत, तो पेन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसी के संग हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वहीं पे बोल दिए पेन्स। अब आप लोग को पता होगा पेन्स एक पेन की बात नहीं हो रही है, गिना जा सकेगा, लेकिन इसमें संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए यह प्लूरल नाउन के अंतर्गत चला जाएगा, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसके संग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वहीं रूल नंबर 1 बताया है कि जब भी ए और एन का प्रयोग करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत करेंगे, जैसा कि उदाहरण के तौर पे आप लोग को पता चल गया होगा। अब वही बात आपको बता दें जो कि अनकाउंटेबल नाउन रही बात किसे कहते हैं। तो देखिए, जितने भी हम लोग मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत एग्जाम्पल को समझे हैं, तो वे सारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे बता दें, एग्जाम्पल के तौर पे जो भी इमोशन है, जैसे लव हो गया, एंग्री हो गया, आप लोग को बता दें ये सब जितना भी इमोशन वाला है जिसको केवल फील करते हैं, सैड हो गया, और भी जैसे मापा या तौला जाए, जैसे ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये सभी कैटेगरी जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखते हैं। जैसे मापा या तौला जाने वाला और सिंपल सी बात है, और जो इमोशन वाले वर्ड हैं वे सभी अनकाउंटेबल के नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ आर्टिकल का कोई भी प्रयोग नहीं होगा। जब भी रूल नंबर 2 कहता है आर्टिकल का ए और एन का प्रयोग करेंगे केवल और केवल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एलिफेंट, तो एलिफेंट यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, इसे गिना जा सकता है। अब काउंटेबल में भी देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो यहाँ पे एस या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पता चल रहा है सिंगुलर काउंटेबल। तो जी हाँ, इसके संग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब रही बात कि ए लगेगा कि एन लगेगा, ये सारा बात आपको रूल नंबर 1 में ही मैंने सिखा चुका था। तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। और वहीं पे है कार, तो कार भी काउंटेबल नाउन है, न कि अनकाउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में भी सिंगुलर काउंटेबल है, तो इसलिए कार के साथ भी आप लोग ए का प्रयोग देख सकते हैं। वहाँ पे बता दें वाटर को मापा या तौला जाता है। जितने भी मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सभी अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग आप लोग नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे है टीचर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। लेकिन शुगर के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है ओनियन, तो ओनियन आप लोग देखते होंगे काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। लेकिन कॉफ़ी लिक्विड मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग आप लोग नहीं देख रहे होंगे। वहीं पे मिल्क में भी कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में आएगा। और एयर है, तो एयर में भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे लव है, इमोशन की बात हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग आप लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी, तो इसमें काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल में भी सिंगुलर काउंटेबल, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। रही बात की एंगर, तो एंगर इमोशन को व्यतीत कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोपियन टूर, यानी कि यूरोपियन टूर में किसका प्रयोग, आर्टिकल का ए का प्रयोग होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन नॉलेज, जितने भी इंफॉर्मेशन नॉलेज ये सभी हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में आएंगे, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो और जो भी बातें बताएं समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, एक लाइक करने के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में।